सरियाब, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बेटे ने मुझे खुद कॉल किए, वरना हमेशा मैं ही तुम्हें कॉल करती थी। मम्मा, मैं चाह रहा था कि मैं आज अपने बचपन की यादों को दोहराऊं कि मैं किसके साथ खुश था, किससे प्यार करता था। आपको ज्यादा चाहता था या डैड को? तुम ना तो मुझे चाहते थे, ना ही अपने पापा को। तुम तो हमेशा से अपनी मैम हानिया को ही प्यार करते थे, दुनिया में सबसे ज्यादा। आपको याद है मैम हानिया? हाँ, अच्छी तरह से याद है। मुझे तो उनका बस एक अक्स याद है, धुंधला सा। जाहिर है, अब नूरी जो तुम्हारे दिल में बस गई है, वरना तुम तो हानिया को जुनून की हद तक प्यार करते थे। हानिया आज भी तुम्हारे सामने आ जाए ना, तो मैं हल्फिया कहती हूँ, तुम नूरे को भूल जाओगे। Really? हाँ, अपने दिल से पूछो। मुझे यकीन नहीं आता है, मैं उनका इतना दीवाना था। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर मुझे मैम हानिया से शादी करनी होती, क्या आप मेरा साथ देती? क्यों नहीं तुम्हारा साथ देती? तुम्हें अगर उससे दूसरी शादी भी करनी होती ना, तो मैं तुम्हारा साथ देती। मम्मा, मुझे यकीन नहीं आता है कि मैं उनका इतना बड़ा दीवाना था। अच्छा ये सब छोड़े, मुझे एक बात बताएं, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि आप मेरे पास आ जाएं। क्या? मैं अब पाकिस्तान आ जाऊं? हाँ, आप अपने बेटी की खुशी में शामिल नहीं होना चाहती अब? मेरा बेटा मुझे इतने प्यार से बुला रहा है, तो कैसे मना कर सकती हूँ मैं? तो बस आपको जो पहली फ्लाइट नजर आ रही है वो बुक कराएं और फौरन मेरे पास आए। इसके आगे मैं कुछ सुन नहीं रहा था। चलो ठीक है, मैं भी कोई फ्लाइट चेक करती हूँ। ठीक है मम्मा, ख्याल रखिएगा अपना। लव यू। लव यू टू। अल्लाह हाफिज़। ज़रियाब साहब, वो हानिया बीबी आई हैं। हानिया? अच्छा आप उनको बिठाएं, मैं आ रहा हूँ। आप इधर? सरियाब, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने आई हूँ। खुदा के लिए इस खन्नास को अपने दिमाग से निकाल दो। मेरी इज्जत का ख्याल करो, मुझे इस इम्तिहान में मत डालो। इम्तिहान में नहीं डालूंगा, और मेरा इम्तिहान जो कब से चला है, जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं है, उसका क्या? आपको एक बात बताता हूँ, पता है मेरे पेरेंट्स को क्या लगता था कि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से ना मैं इग्नोर हो गया, तभी मैं आपसे क्लोज हो गई। लेकिन वो ये बात नहीं जानते थे कि उस उम्र में भी मैं आपसे मोहब्बत करता था, और आज भी करता हूँ। क्या नाम दूं इस मोहब्बत को मैं? सरियाब, मैं नहीं जानती, मैं वो टीचर नहीं हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स या बाकी रिश्तों से ज्यादा अटैच हो जाते हैं, लेकिन मैं वो टीचर नहीं हूँ। सरियाब, मुझे पागल बना रही हैं खुद को? मुझे कैसे भूल सकती हैं आप? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसका तुम बात कर रहे हो। अच्छा ठीक है, आपको नहीं है ना? ये आपकी सिग्नेचर है, आपकी हैंडराइटिंग है ना, दस्तखत भी आपके, रिमार्क्स भी आपके, याद नहीं आपको? सरियाब, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते? एक बार जरा सोचो, लोग क्या कहेंगे अगर उन्हें पता चला कि मैं अपने दामाद के साथ। एक सेकेंड, नूरे आपकी बेटी नहीं है, ठीक है ना? उस शख्स की बेटी है जिसने दौलत के बलबूते पे आपको हासिल किया था। सब याद है मुझे, कुछ भी नहीं भूला मैं। नूरे मेरी ही बेटी है और ये एक गुनाह है। जब आपने नूरे को जन्म नहीं दिया, गुनाह कैसे? तुम पागल हो गए हो ज़रियाब, नूरे का ही सोच लो, वो मर जाएगी। और अगर मुझे आप नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। तो मेरा कानूनी हक है कि मैं अपनी मर्जी की शादी कर सकता हूँ। इसमें गलत क्या है? ज़रियाब, तुम दीवाने हो गए हो। तुम सोच भी सकते हो कि लोग क्या कहेंगे जब नूरे की जगह मुझे देखेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं किसी और का सोचते हुए किसी और के साथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि उससे मुझे फर्क पड़ता है। अगर तुम पे एक माँ की मिन्नत, समाजत, उसकी बेबसी का कोई असर नहीं है ना, तो ना हो। लेकिन तुम याद रखना, मैं अपनी बेटी को धोखा नहीं दूंगी कभी भी। याद रखना तुम। मेरी बात तो सुनो। शट अप।
उस उम्र में भी मैं आपसे मोहब्बत करता था और आज भी करता हूँ। क्या नाम दूँ इस मोहब्बत को मैं? और अगर मुझे आप नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। बोलो। हेलो, आप ठीक तो है ना? नहीं, मेरा मतलब है मैंने आपको देखा, खुद आप गाड़ी ड्राइव करके गई तो। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि तुम्हारी ब्लैकमेलिंग की वजह से अपनी गाड़ी मार दूं कहीं। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो दुआ करता हूँ कि मेरी उम्र भी लग जाए। शट अप ज़रियाब। तुम देखना ज़रिया, मैं जब तुम्हारे घर आऊंगी तो घर के कोने कोने को अपने हाथों से सजाऊंगी। अच्छा, खुश नसीब तुम नहीं, खुश नसीब तो मैं हूँ। से चाहा से पा लिया। ज़रिया, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। अच्छा ज़रिया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मॉम आ गई। ऑफिस से आई हैं और कहाँ से? अच्छा, कह दूंगी तुम्हारा सलाम। ज़रियाब से बात हो रही थी। जी मॉम, आपको सलाम कह रहा था। अच्छा, बहुत फर्माबरदार लड़का है। बहुत रिस्पेक्ट करता है आपकी, हर वक्त आपके बारे में ही बात करता रहता है। वो खुश है? हाँ, खुश तो बहुत है, लेकिन परेशान भी है। इतने सारे इंतज़ामात इतने कम टाइम में कैसे करेगा? लेकिन फिर सदमा भी है उसे। लेकिन वो तो खुद आया था अपना घर बसाने। मॉम, मैं भी उसे यही समझा रही हूँ कि भाई हम रुखसती सादगी से करेंगे और घर पे वलीमा। अगर ग्रैंड रिसेप्शन करना होगा हम लोग किसी बड़ी जगह बाद में कर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अच्छा मॉम, आप अभी तक नाराज़ तो नहीं है ना? मेरा मतलब, आपने जब सुबह कहा था कि अगर वो फ्राइडे को ना आया तो। नहीं नूरे, मैं कुछ सोच रही थी, लेकिन ज़रियाब के पास वजह नहीं है ऐसा करने की। ऐसा तो कमज़ोर लोग करते हैं कि शादी की तारीख दें और मुकर जाएं। ज़रियाब तो एक अच्छे ख़ानदान का लड़का है और फिर तुम उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत भी हो। फिर मॉम, आपने मुझे धमकी क्यों दी थी? बस मैं फिक्रमंद थी तुम्हारे लिए। मेरी जान हो ना तुम। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी भी कोई भी धोखा दे। मॉम, जितना यकीन मुझे आप पर है, आपकी मोहब्बत पर गुरूर है, उतना ही भरोसा मुझे ज़रिया पर है। वो अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अल्लाह ना करे कि कभी भी तुम दोनों के दरमियान कोई भी चीज़ आए। इंतहाई ढीठ इंसान है ये। वही अपना फजूल अफसाना सुनाने के लिए कॉल की है मुझे। सलाम, कैसी हैं आप? तौबा, अफसोस है मुझे कि मेरी बेटी ने तुम जैसे शख्स का इंतखाब किया है। देखिए, मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान हैं और शायद मैंने आपको एक बहुत ही वियर्ड पोजीशन में आके खड़ा कर दिया, लेकिन है तो ये सच। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बिल्कुल खौफ नहीं आ रहा अब तुमसे, समझे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रही हूँ। बेहतर ये होगा कि आप मेरी और नूरे की शादी कैंसिल करते हैं, वरना अब हम दोनों की जिंदगी खराब कर देंगी। तुम खुद चल कर आए थे मेरे पास अपना घर बसाने। अब जब घर बस रहा है तो उसे बसने से पहले ही उजाड़ क्यों रहे हो? मैं तो नूरे के प्रेशराइज करने पर आया था। मुझे थोड़ी पता था कि आप मुझे देखकर हाँ बोल देंगी।
मुझे लगा आप इनकार करने वाली है, आपने तो उल्टा दिन ही तय कर दिया। कितनी मुनाफिकत है तुम में। अभी कुछ देर पहले तुम नूरे से अपनी मोहब्बत के दावे कर रहे थे, उसे यकीन दिला रहे थे, और अब मुझसे कह रहे हो कि शादी मंसूख कर दूं। तो मैं क्या करता? मुझे आपकी ममता का भरम भी नहीं तोड़ना था और आपको भी नहीं खोना चाहता। बंद करो ये रोना धोना। तुम जुम्मे को बारात लेकर आ रहे हो, और अगर नहीं आए ना तो तुम्हारे साथ मैं वो सुलूक करूंगी कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, ठीक है, तो काम करें, मेरी शादी अब नूरे के साथ करवा दें। लेकिन ये याद रखिएगा कि नूरे के साथ मैं खुश नहीं हूँ कभी। कि खुश आपको पता है मैं किसके साथ हूँ। तो अगर आपको शादी करानी है नूरे के साथ, कराएं, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको भी पता है बेहतर ये है कि शादी कैंसिल कराता है, लेकिन आपकी मर्जी। जो मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करेगा ना, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। अब मुझे कॉल नहीं करना जरिया। सर आपको धमकी तो दे दी, लेकिन अगर अब उसके हाथों नूरे की जिंदगी बर्बाद हो गई तो मैं क्या करूंगी? सर प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम लोगों का निकाह हुआ है आज, प्लीज नूरे का हाथ थाम लो और उसे अपने साथ ले जाओ। इस रुखसती से इनकार मत करो, बहुत मोहब्बत करती है तुमसे वो। निकाह की जिद ना आपकी थी, मेरी नहीं, और आपने अपनी जिद पूरी कर ली है। मैं तो आपको बोल दिया था मुझे नूरे से निकाह नहीं करना, मैं नहीं करना चाहता उससे निकाह। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे तो क्यों बारात लेकर आए? क्यों सबके सामने हाँ किया? क्यों मुझे कबूल किया? क्योंकि ये तुम्हारी अम्मा की जिद थी। सर चुप हो जाओ प्लीज। मैं चुप हो जाऊं? आज मैं चुप नहीं हो जाऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कितनी दफा मैंने आपके हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाता रहा, अपना बचपन, आपका माजी आपको याद दिलाया, लेकिन आपने क्या किया? पहचानने से इनकार कर दिया ना मुझे। मैंने आपको साफ साफ बोला कि आप अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने जा रही है, इसलिए आपको फर्क ही नहीं पड़ा। ये बात आप अच्छे से जानती थी कि आप मेरी पहली मोहब्बत है, बुरे नहीं। सर खुदा के लिए चुप हो जाओ प्लीज। सरियाब, ये तुम क्या कह रहे हो? मॉम सरियाब। बताएं ना अपनी बेटी को, अब चुप क्यों खड़ी है? बताएं उसे। मॉम खुदा के लिए कुछ तो बोले। नूरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, मक्कार है, ये धोखेबाज है। जरिया कुछ शर्म करो, कुछ लिहाज करो। तुम दोनों का निकाह हुआ है, इसका हाथ थामो और इसे अपने साथ ले जाओ। कबूल किया है तुमने इसे 3 लफ्जों में। 3 लफ्जों में? जिन 3 लफ्जों में मैंने रिश्ता जोड़ा ना नूरे से, उन्हीं 3 लफ्जों में मैं ये रिश्ता खत्म भी कर सकता हूँ। मॉम नहीं जरिया, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। जरियाब नहीं। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। नहीं जरियाब नहीं। इस रिश्ते की बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ मैं मानी है, तुम्हारी माँ। मॉम, आप है मेरी खुशियों की कातिल, आप। इतना भयानक ख्वाब। नूरे, मॉम, आप मेरे लिए परेशान है ना बहुत? नूरे, जब तुम अपनी बेटी को किसी गैर की तरफ रुखसत करोगी ना, तो तुम भी मेरी तरह परेशान और बेचैन ही रहोगी। लेकिन मॉम, जरिया आपको यह तो नहीं है ना, हम दोनों कितने अच्छे से एक दूसरे को समझते हैं। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारे समझने और मेरे समझने में फ़र्क है। और वैसे भी बेटियां तो अल्लाह के आसरे रुखसत की जाती हैं, तो मैं भी यही करूँगी। मॉम, आज शायद नासिर अंकल की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाए, कितना अच्छा होगा ना कि वो अब हमारी खुशियों में शरीक होंगे। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, हम सब मिलकर तुम्हें रुखसत करें।
मैं बहुत अच्छे से रिसीव करूँगी नासिर अंकल को। और सरियाब को भी बुला लूँ। क्यों, क्या जरूरत है नूरे? अच्छा नहीं लगता। चलें, ठीक है। इस शादी को मुझे रोकना होगा। शादी के बाद नूरे पर इंकशाफ हुआ तो नूरे के साथ बहुत गलत हो जाएगा। जानते बूझते नूरे के साथ मैं धोखा नहीं करना चाहता। वो बहुत मासूम है। काश मैम ये मेरे सामने ही ना आई होती तो ये सब ना हुआ होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें पता है फ्राइडे को मेरी शादी है? ओह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं पूरी कोशिश करूँगा आने की। सॉरी, मैंने तुम्हें ना इनवाइट करने के लिए कॉल नहीं की है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुम मेरे दूल्हा को देखोगे ना बहुत जेलस हो गया। अच्छा, वैसे ऐसी क्या बात है उसके अंदर? ग्रेट पर्सनालिटी, हैंडसम और सबसे बढ़कर मेरा दीवाना। अच्छा, बोले वैसे क्या पता वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा हूँ और दीवाना किसी और को। सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। उसकी वफा पर मुझे पूरा यकीन है। अच्छा सुनो, तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, तो प्लीज़ मुझे जैन शॉपिंग में थोड़ी सी हेल्प कर दो। कब करनी है शॉपिंग? आज शाम को। अच्छा सुनो, मुझे आज गोलगप्पे भी खिला देना। शादी के बाद पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। ऐसे भी मेरा होने वाला जॉब बहुत कंजूस है। अच्छा अच्छा, कर लेंगे, खा भी लेंगे। और बोलो। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या करूं, कैसे समझाऊं इस दीवानी को कि शादी नहीं होने वाली। अरे तुम होश में तो हो? जुमे को तुम्हारी बेटी की शादी है और तुम उस बीमारी को घर लेके आ रही हो। क्या जवाब दोगी अपने दामाद को? अम्मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मुझे किसी को भी जवाब देना पड़े। अरे भाई, देखने वाले कयामत की नजर रखते हैं। सब समझ जाएंगे कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। हमारे बीच में कुछ नहीं चल रहा अम्मी। नासिर मेरा कज़न है, बीमार है और इंसानियत का तकाजा है कि मैं उसे घर लाकर उसकी तीमारदारी करूं। और उसके बाद? उसके बाद कुछ भी नहीं, वो वापस चला जाएगा। आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। मॉम, आप हॉस्पिटल जा रही हैं नासिर अंकल को लेने? हाँ मैं जा रही हूँ, तुम सब देख लेना, ठीक है? आप परेशान ना हो, मैंने सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है। बस आप जल्दी से ना उन्हें घर लेकर आ जाए। नूरे, तुम उसे यहाँ बुला रही हो? अरे वो यहाँ आके बसेरा कर लेगा, जाएगा नहीं यहाँ से। तुम्हारे पापा की जगह ले लेगा। नानू, मैं यही तो चाहती हूँ कि नासिर अंकल मेरे पापा की जगह ले लें। तौबा है भाई, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हानिया, एक बार फिर सोच लो। ऐसा ना हो कि मेरे जाने से तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। अब मुझे किसी प्रॉब्लम से डर नहीं लगता नासिर। अगर तुम्हारी इज्जत पे कोई हर्फ आया तो? ऐसा कुछ नहीं है नासिर। मुझे डर लगता था तो सिर्फ अपनी बेटी की बदगुमानी से, और वो तो खुद तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए बेचैन है। नूरे खुद क्यों नहीं आई? तुम्हारे लिए तैयारियों में लगी हुई है। अच्छा, और रजिया खाना? वो तो मेरे साथ ही रहती है, उनकी मजबूरी है। लेकिन हानिया, मैं अपनी बीमारी से लड़ सकता हूँ। ये सर्वेंट्स वगैरह ये सब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। प्लीज मुझे जाने दो यार। मैं जानती हूँ नासिर, लेकिन नौकर तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकते। डॉक्टर्स भी यही चाहते हैं कि तुम घर पर रेस्ट करो। सो प्लीज, मैं तुम्हारा डिस्चार्ज देख कर आती हूँ, फिर हम घर चलेंगे।
कि तुम क्या कर रहे हो ज़रियाब? अब अगर दूसरी मर्तबा तुम्हारी तरफ से जानबूझकर ऐसा कुछ हुआ तो नूरे मर जाएगी। और अगर ये शादी हुई ना तो शायद मैं मर जाऊंगा। तो इसका मतलब तुम आज तक नूरे को धोखा देते आए हो। मैंने धोखा खाते आया हूँ। मैं नूरे के लिए बुरा नहीं चाहता, लेकिन बिलाज अगर मेरी उससे शादी हुई तो वो बहुत परेशान हो जाएगी, उसके ऊपर कयामत खड़ी हो जाएगी। समझो बात मेरी। तो अगर ये शादी कैंसिल हो जाती है तो क्या उसको खुशी मिलेगी? क्यों एक मासूम की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? बिलाज मेरा यकीन करो, मैं नहीं चाहता उसका कुछ बुरा हो। बात समझने की कोशिश करो मेरी। एक शरीफ और बाइज्जत घराने की इज्जत खराब करके तो ये दावा कर रहा है कि तो उसका बुरा नहीं चाहता। हाँ ना, नहीं चाहता उसका बुरा मैं। कितनी दफा बताऊं तुम्हें ये बात? मुझे बस तुम्हारी मदद की जरूरत है। जब तक मुझे असल बात का पता नहीं होगा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, सिर्फ सैटरडे तक वेट कर लो, उसके बाद ना तुम खुद फैसला कर लेना क्या सही क्या गलत। क्या करना होगा मुझे? बताऊंगा मैं। यार वैसे तो मुझे सूप इतना पसंद नहीं है, लेकिन ये बहुत मजे का। जी, मैंने आपके लिए खुद बनाया है। ओह थैंक यू सो मच। अरे नासिर अंकल, मैंने आपके लिए इतने मज़े मज़े के खाने बनवाए और आप ये बस सूप पी रहे हैं। नूरे, ये तुमने क्या सोच कर ऐसा बनाया था? तुम्हें पता नहीं डॉक्टर ने सिर्फ परहेजी खाने अलाउ किए हैं। वो तो अच्छा है मैं आ गई और उनको सूप बना के दे दिया। ये खा लेते तो बीमार हो जाते फजूल में। तुम्हें नहीं पता हो तो मत क्या करो ना, सोच लिया करो एक बार। क्या हो गया यार? इट्स ओके। तुम अब नाराज हो गई? तुम्हें क्या जरूरत थी इतना ओवर रिएक्ट करने की? उस बेचारी ने जो कुछ भी किया मेरी मोहब्बत में किया ना। तुमने इतनी बातें सुना दी उसको। है टूटे मेरे सब सपने, है रूठे मेरे सब अपने, दिल बेचारा हाय मारा जाए ना। सफर में तो खुशियां थी पर मंजिल खाली थी, सब था दिख रहा और समझ हम पाए ना। कैसी है तन्हाई हाय अब मैं क्या करूं, मिली है रुसवाई हाय अब मैं क्या कहूं। कहाँ ले आई मैं क्या करने जा रही थी? कोई ताल्लुक नहीं है मेरा नासिर के साथ, कोई नहीं, सिवा इंसानी हमदर्दी के। पूछते आंसू भी बेवफाई क्यों मिली, ये उदासी क्यों मिली। चलो मैं तुम्हें ना नासिर अंकल से मिलवाती हूँ, बहुत खुशी होगी तुम्हें नासिर अंकल से मिलकर। एक मिनट, क्या नाम लिया? नासिर अंकल? इसकी याददाश्त बहुत तेज है। हाँ नासिर। सबको पता चलना चाहिए क्या तमाशा हो रहा है। नासिर छोड़ो, चलो छोड़ो नासिर। हाँ ज़रियाब, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। छोड़ो, क्या कर रहे हो ज़रियाब? ये वही नासिर है ना जो आपको मुझसे दूर रहना चाहता है। हेलो, किस सोच में चले गए तुम? ये नासिर साहब तुम्हारी अम्मी के कजन होंगे? हाँ ना, इसीलिए तो मैं उन्हें घर लेकर आ गई। बाय द वे, तुम उनको देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है उनकी, इतने हैंडसम है वो। जैसे तुम्हारी अम्मा, एक जवान बेटी की माँ लगती नहीं है। नूरे। जी मॉम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रहे हो तुम लोग? मॉम वो ज़रियाब को नासिर अंकल से मिलवाने। लेकिन नासिर अंकल तो सो रहे हैं, अभी डिस्टर्ब मत करो ना उन्हें।
अच्छा मॉम, मैंने सरियाब को बुलाया है नासिर अंकल के लिए। मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, उसके लिए बाजार जाने की क्या ज़रूरत है? वो बाजार से आप हर चीज़ देख कर खरीद सकते हो। ठीक है, तुम लोगों की मर्जी है। बैठो, मैं चाय बनवाती हूँ। एक सेकंड, आप कहाँ जा रही है? चाय के नूरे को बोल दे, वो ले आएगी। नूरे प्लीज़। रुके, मैं चाय का बोल देती हूँ। ओके? नहीं नहीं, मैं चाय बनवाती हूँ, तुम लोग बैठो। वैसे मॉम ना तुम्हें चाय के बगैर जाने नहीं देंगी। दामाद जो तुम इस घर के। क्या गजब की याददाश्त है उसकी। नासिर का नाम उसे अब भी याद है, अब भी याद है। ये माजी का गवाह है जरिया। शुक्र है मैंने अपना और नासिर का ताल्लुक नूरे से कभी छुपा कर नहीं रखा। मॉम, हाँ नूरे, बोलो। मॉम, सरियाब चाहता है कि हम ना डिनर बाहर करें, अगर आप इजाज़त देती हैं तो। लेकिन तुम लोगों की शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। मॉम, ये ना सरियाब को मना नहीं किया जाता। भाई, इस वक्त तुम्हें उसे अपनी उंगली पर नचाना चाहिए, ना कि तुम उसकी उंगली पर नाचो। एक बार शादी तो हो जाने दें, फिर देखें कैसे नचाती हूँ सब अपनी उंगलियों पे। जाऊँ मैं? ठीक है भाई, चली जाओ। ऐसा ना हो कि नासिर को मिलवाते मिलवाते रात ही हो जाए। जल्दी आना है लेकिन। डन। बाय बाय। बाय। खालदा, ये आप नासिर साहब के कमरे में ले जाएं और ज़रा आराम से दरवाज़े खोलिएगा, वो सो रहा है ना, डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? सर आप तुम अभी तक यहीं हो? वो नूरे चेंज कर रही है। ठीक है। सुने, ये वही नासिर है ना जिसका बचपन में मैंने पत्थर से सर फाड़ दिया था? मोहब्बत थी जिसको आपसे। क्या बातें कर रहे हो तुम? मैं नहीं जानती किस नासिर का सर फाड़ा है। ये वो नासिर नहीं है, कोई और होगा। और तुम ज़रा ख्याल रखो, मेंटली डिस्टर्ब लग रहे हो मुझे। अगर मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ तो अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं कराए ना? अब ये पॉसिबल नहीं है जरिया। छुटला इसलिए रही ना क्योंकि नासिर फिर से आपके करीब आ गए। लेकिन ये बात याद रखें, बचपन में ना पत्थर से सर फोड़ा था, इस बार looking very beautiful. थैंक यू सो मच। अब चलें? चलो, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। छुटला इसलिए रही ना क्योंकि नासिर फिर से आपके करीब आ गए। लेकिन ये बात याद रखें, बचपन में ना पत्थर से सर फोड़ा था, इस बार वैसे क्या लगता है ये सब जो शॉपिंग की है वो अंकल को पसंद आएगी? मैं नासिर अंकल के मिजाज को और पसंद को अच्छी तरीके से जानती हूँ। वैसे नासिर अंकल इधर ही रहेंगे थ्रू आउट? मैं तो यही चाहती हूँ कि वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रुक जाएं, लेकिन पता नहीं, देखते हैं। और तुम्हारी मॉम को इससे एतराज़ नहीं होगा? मॉम को क्या एतराज़ होगा? वो तो खुद चाहती हैं कि नासिर अंकल की अच्छे से केयर हो और वो जल्दी से रिकवर कर जाएं। वैसे मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगा कि तुम्हारी मॉम जानबूझकर कोई बहाना करेगी ताकि मैं उनसे ना मिलूं। असल में बात ये है कि नानू ने ना मॉम को बहुत डरा के रखा है कि नासिर अंकल अगर यहाँ पे रुकेंगे तो लोग क्या कहेंगे। वैसे नूरे, मुझे याद है कि तुमने एक दफ़ा जिक्र ज़रूर किया था, शादी के बाद तुम्हारी मॉम अकेली हो जाएंगी, तन्हा रह जाएंगी। तो तुम क्या चाहती हो कि वो तन्हा ना रहे? मैं तो अब भी यही चाहती हूँ, पता है नासिर अंकल भी यही चाहते हैं, लेकिन मॉम बहुत ज़िद्दी हैं। मतलब ये कि नासिर अंकल तुम्हारी मॉम को पहले से जानते हैं? मॉम के फर्स्ट कज़न है और मॉम और नासिर अंकल बचपन से एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन वही जालिम समाज बीच में आ गया और दोनों को जुदा कर दिया। इसीलिए नासिर अंकल ने अभी तक शादी नहीं की। That's actually so sad. तुम बस दुआ करो जरिया आपके मॉम मान जाएं। नासिर अंकल की इतनी बुरी हालत मॉम की वजह से ही हुई है,
उन्होंने खुद को शूट कर लिया था मॉम के लिए। व्हाट? अच्छा तुम मॉम से जिक्र मत करना कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। नहीं नूरे, किसी से जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारी मॉम बहुत लकी है वैसे। मोहब्बत करने वाले लोगों इतना साथ है उनके साथ। लेकिन ज़रियाब, ऐसे साथ का क्या फ़ायदा जिसे ज़माने के डर से हम अपना ना सकें। शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है नूरे। यही बात मैं मॉम को समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन मॉम सिर्फ मेरी मॉम बन के रहना चाहती हैं। नासिर अंकल की मोहब्बत का इकरार तो करती हैं, लेकिन उन्हें अपनाना नहीं चाहती। बहुत ज़िद्दी है मॉम, बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं है। क्या मतलब? तुम्हारी जैसी बिल्कुल भी नहीं? मैंने मोहब्बत में हारना नहीं सीखा ज़रियाब। सारा ज़माना एक तरफ हो जाए फिर भी मैं तुम्हें जीत लूँगी। आज खूब सोए हो तुम। बहुत दिनों के बाद पुरसुकून नींद आई मुझे। घर और हॉस्पिटल के सुकून में फ़र्क होता है। नहीं हानिया, तुम्हारे घर में बहुत सुकून है, वरना घर तो मेरा भी था। लेकिन वहाँ स्टाफ का हुजूम बहुत ज़्यादा था और ऐसी जगहों पे मैं बहुत घबराता हूँ। तुम जानती हो, रातें जाग जाग के गुजारी है मैंने तुम्हारी याद में। नासिर प्लीज। यार अब अपना दुख तो बयान कर सकता हूँ ना। दुख तो हर इंसान के दिल में होता है नासिर, लेकिन हमें उसे अपने सीने में दबाए ही रखना चाहिए। वैसे भी दुख के इज़हार का भी एक वक्त होता है, और अब वो वक्त गुजर चुका है। सॉरी यार, वो जब तुम सामने आती हो ना तो मेरा दिल करता है कि अपने माजी का एक एक दुख तुमसे शेयर करूं, लेकिन अब नहीं करूँगा। नूरे कहाँ है? सरियाब के साथ शॉपिंग करने गई है तुम्हारे लिए। ओह अच्छा अच्छा, ज़रियाब आया था, तो फिर तुमने मुझसे क्यों नहीं मिलवाया? मिलवा दूंगी नूरे के निकाह के बाद। निकाह से पहले क्यों नहीं? वो जब तुम सामने आती हो ना तो मेरा दिल करता है कि अपने माजी का एक एक दुख तुमसे शेयर करूं, लेकिन अब नहीं करूँगा। नूरे कहाँ है? सरियाब के साथ शॉपिंग करने गई है तुम्हारे लिए। ओह अच्छा अच्छा, ज़रियाब आया था, तो फिर तुमने मुझसे क्यों नहीं मिलवाया? मिलवा दूंगी नूरे के निकाह के बाद। निकाह से पहले क्यों नहीं? कुछ नहीं नासिर। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं नूरे को लेकर काफ़ी परेशान हूँ। मुझे लगता है ज़रियाब उसे धोखा देगा। तुम हर मोहब्बत करने वाले पे शक क्यों करती हो? पता नहीं, खौफ आता है मुझे। तुम्हें मेरे मिजाज ने शक्की बना दिया है। काश मैं दुनिया की परवाह नहीं करता, तुम पे शक नहीं करता, बुज़दिल ना बनता। हम कोर्ट में जाके शादी कर सकते थे, लेकिन नासिर, अब भूल जाओ ये सब। शायद हमारे नसीब में यही लिखा था। नहीं हानिया, मैं बुज़दिल था, ना ही नूरे तुम्हारी तरह मजबूरियों के शिकार है, और ना ही ज़रियाब मेरी तरह बुज़दिल। मुझे यकीन है वो उसको कभी धोखा नहीं देगा। कहते हैं ना नासिर, बेटी के नसीब में वही कुछ होता है जो माँ की तकदीर होती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस नूरे के अच्छे के लिए दुआ किया करो। अल्लाह पाक ज़रियाब को उसके हक़ में बेहतरी करेंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से सूप ठंडा हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हो गई शॉपिंग तुम लोगों की? जी मॉम, शॉपिंग में इतनी देर हो गई। आपको पता है ये सब कुछ ज़रियाब की पसंद है। और मुझे यकीन है कि आपको सब पसंद आएगा। नूरे चलिए ये नासिर अंकल को दे दें। अब अभी ज़रूरत नहीं है देने की, बाद में दिखा देंगे उन्हें, अभी डिस्टर्ब मत करो। मॉम प्लीज़। नहीं, मोहब्बत से लेकर आए हम ये, देने दें आप उनको प्लीज़। मॉम
प्लीज़। ठीक है, तुम लोगों ने ठान लिए तो फिर दे दो जाके। या अल्लाह, कहीं ज़रियाब नासिर को याद ना करवा दे कि बचपन में थैंक यू सो मच। सब बहुत अच्छे कपड़े हैं। इनफैक्ट तुमने इतने सारे कपड़े ले लिए, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी साल तक अब शायद मुझे शॉपिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। नासिर अंकल, ये सब ज़रियाब की पसंद है। ओह अच्छा, तो ये ज़रियाब की पसंद है। क्या बात है, ज़रियाब की पसंद तो बहुत अच्छी है, तभी तो उन्होंने आपको पसंद किया, है ना? जी अंकल, मैं जिसे पसंद करता हूँ ना, बहुत यूनिक पसंद होती है मेरी, और मुझे अपनी पसंद पे बहुत फख्र भी है। वैसे आप पाकिस्तान क्यों छोड़कर चले गए थे? बस खुद को सजा देने के लिए, किसी की मजबूरियों का भरम रखने के लिए खुद को जलावतन कर लिया। तो यकीनन दिल का मामला होगा। यही समझ लो। अगर दिल का मामला है तो रकीब का होना भी लाजिम है। बिल्कुल ऐसा ही। अब की बार रकीब को कोई मौका ना देना, ऐसा ना हो कि वो आपकी जान ले ले। मोहब्बत में जान जाए, इससे बड़ी एजाज की बात क्या हो सकती है? वाह अंकल, आपकी लव स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अंकल, मुझे लगता है आपकी स्टोरी फना हो गई। नहीं बेटे, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो उसे फना का सामना नहीं करना पड़ता। नासिर वो एक मिनट, ज़रियाब, मुझे लगता है आप मोहब्बत पर बहुत यकीन रखता है। अंकल, मैं तो मोहब्बत को इबादत का दर्जा देता हूँ। थैंक यू ज़रियाब। नूरे, तुम्हारे अंकल की तबीयत खराब है, उनकी दवाई का टाइम हो गया, उनको रेस्ट करने दो अब। ओके, चलो चलें ज़रियाब हम। ओके नूरे, चले अंकल, मैं चलता हूँ, लेकिन आपने मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं अपनी मोहब्बत में नाकाम ना हूँ, मुझे मेरी मोहब्बत मिले। जनाब, 2 दिन बाद निकाह है हमारा। मेरी दुआएं तुम दोनों के साथ हैं। थैंक यू अंकल। और हाँ, इस बार ख्याल से रहिएगा, ऐसा ना हो कि रकीब जान सी मार डाले। मोहब्बत करने वाला बेटा कभी खुद नहीं मरता, उन्हें वो शख्स मारता है जिनके साथ वो जीना चाहता है। ओके बेटा, जाओ आप। कितना अच्छा लड़का है हानिया, कितना ख्याल रखता है नूरे का। लाओ जब तुम परेशान हो रही थी, कितना मोहब्बत करता है इससे। कैसे लगे तुम्हें नासिर अंकल? काफ़ी अच्छे इंसान है, लेकिन मोहब्बत में काफ़ी बुज़दिल साबित हुए। तुम किस बुज़दिल की बात कर रहे हो बेटा? किसी की नानो। ज़रियाब तो कोई और बात कर रहा था। क्यों ज़रियाब? अच्छा, तुम नासिर से मिलने गई थी ज़रियाब के साथ? जी नानो, आपको कोई एतराज़ है? नहीं, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, मगर अच्छा नानो, किसी को कॉफ़ी का बोल दें प्लीज़। अच्छा, वैसे तुम्हारी नानो नासिर अंकल से नाराज लगती है मुझे। हेम, तुम छोड़ो नानो को। अच्छा, मैं 2 मिनट में आई।
ओके? अकेले बैठे हो, नूरे कहाँ है? आप? वो गई हुई है, आ रही होगी। वैसे नासिर साहब अपनी चोट की वजह तो नहीं बोले अभी तक। अगर मैं खामोश हूं ना तो सिर्फ नूरे की वजह से, वरना जिस लेवल पे तुम गिर के बात कर रहे हो ना, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है अब। तो आप तस्लीम क्यों नहीं कर लेती? मैं आपकी यादों में हूँ और आपके माजी का हिस्सा भी हूँ। कौन से माजी का हिस्सा हो? बता चुकी हूँ तुम्हें कि मैं नूरे से पहले तुम्हें नहीं जानती थी। ये सोचे, अगर आप नूरे और मेरी शादी के बाद इकरार करेंगी तो क्या होगा? नूरे की बहुत बड़ी मुजरिम बन जाएंगी आप तो। तुम जो खेल खेल रहे हो ना, ये हम सबको बर्बाद कर देगा। तभी तो कह रहा हूँ, अपने दिमाग से ख्याल निकाल दें नूरे और मेरी शादी का। और कौन है वो? नासिर साहब। उनकी कुर्बत मुझे आपके साथ अच्छी नहीं लगती। ना मैंने पहले बर्दाश्त किए, ना आप करूँगा। तुम होते कौन हो मेरे और नासिर के ताल्लुक पे कमेंट करने वाले? आज के बाद अगर तुमने अपनी जुबान पे ये बात लाई ना तो अच्छा नहीं होगा। और जो तुम सोच रहे हो वो नामुमकिन है। और जो तुम मुझे समझ रहे हो ना, जिसकी वजह से तुम मेरी बेटी को धोखा दे रहे हो, वो मैं नहीं हूं। याद रखो इस बात को। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं होने देंगे आप। अगली दफा ना सबूत के साथ बात करूंगा मैं। नूरे, जरिया आपको रुखसत करके मेरे पास आना तुम। सरियाब, ये मॉम को क्या हुआ? पता नहीं, अभी तो मूड बहुत अच्छा था उनका। खैर, लेट हो गया है, मैं भी चलता हूँ। वो कॉफी नेक्स्ट टाइम। अच्छा, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आती हूँ। सरियाब, मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ, मॉम के रवैये का बुरा मत मानना। ऐसी बातें कर रही है, मुझे किसी बात का मुझे बुरा नहीं लगता। ये बहुत इज्जत करता हूँ मैं। पता नहीं मॉम को आजकल क्या हो गया है, बहुत तल्ख मिजाज हो रही हैं। मुझे उनकी किसी बात से कोई मसला नहीं है। ये सब तुम मेरे लिए सह रहे हो ना? तुम्हारी खातिर नहीं, अपने लिए। उनके सामने तो मैं सर उठाकर बात भी नहीं कर सकता। बहुत इज्जत करता हूँ इतनी। बहुत अच्छे हो सरियाब। अब मैं जाऊँ? ठीक है, चले जाओ, अपना ख्याल रखना। नूरे, जब मैंने तुम्हें मना भी किया था कि जरियाब को नासिर से इंट्रोड्यूस मत करवाना, तुमने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। क्यों? मॉम, इतनी जिद, बात बात पर जिद करती हो। जो तुम्हारी जिद है ना हर बात की, ये तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी एक दिन, तुम देखना। मॉम, क्या हो गया है आपको? सरियाब के लिए आपका रवैया इतना बदल क्यों गया है? तल्ख से तल्ख बात करती रहती हैं आप सरियाब के लिए। आपका दामाद बनने वाला है मॉम वो। मैं पागल हो गई हूँ, समझी तुम? प्लीज मॉम, सरियाब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है और वो आपके लिए इतने अच्छे जज्बात रखता है, हमेशा आपकी बात करता है। कहता है कि अगर तुम्हारी मॉम मुझसे मेरी जान भी मांगेंगी तो मैं इनकार नहीं करूँगा। मॉम, वो अकीदत की हद तक आपका एहतराम करता है और आप। मैं खूब समझती हूँ उसके इस एहतराम और अकीदत को, खूब समझती हूँ। मॉम प्लीज, अब जरियाब पर क्यों शक करती हैं? उसे क्या जरूरत थी नासिर के पास जाकर उससे माजी की बातें करने की, उसके सारे जख्म को रेदने की? बताओ मुझे। मॉम, सिर्फ नासिर अंकल के करीब बैठकर माहौल को चेंज करना चाह रहा था ताकि नासिर अंकल का भी मूड चेंज हो, और कोई मकसद नहीं था उसका। पता नहीं नूरे, मैं तो बुरी तरह पछता रही हूँ नासिर को यहाँ रखकर। मॉम, आप भी ना। अच्छा बस ठीक है, जरियाब को इतना बुरा लगा है ना तो मैं खुद उससे सॉरी कह लेती हूँ। तुम अपना दिल बुरा मत करो उसके लिए। नहीं मॉम, कोई ज़रूरत नहीं है आपको जरियाब को सॉरी करने की। बहुत एहतराम करता है आपका, बहुत प्यार करता है आपसे।
नूरे चुप हो जाओ, क्या कह रही हो? क्या हो गया है मॉम? अच्छा नूरे बस ठीक है, अब छोड़ो इस बात को, तुम सो जाओ। आई एम सॉरी अगेन। जरियाब, अम्मा क्या हाल है? कैसी हैं आप? कैसी हैं? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा बच्चा कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। आप मुझे बता तो देती आप आ रही हैं, एयरपोर्ट पे करने आ जाता। तो मैं सरप्राइज देना चाह रही थी। ओफ, इतनी लंबी फ्लाइट थी मेरी, बहुत थक गई हूँ। एक काम करें, अब आराम से अंदर रेस्ट करें, मैं आपके लिए खाना लगवाता हूँ। पहले ये बताओ, इतनी इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलाया तुमने? मम्मा इस बारे में हम आराम से बात करेंगे, रेस्ट तो कर लें थोड़ा आप। ठीक है, अच्छा मेरा बैग निकलवा मैं देख लेता हूँ, आराम से। ओके, थैंक यू। नासिर अंकल, अब आप कमरे में सिर्फ आराम करने जाएंगे। मगर नूरे, देखिए नासिर अंकल, घर में ना ऐसी राज आता है और हम लोग अब सब साथ मिलके नाश्ता करेंगे। मगर नूरे 2 दिन के बाद तो तुम चली जाओगी, फिर मैं क्या करूँगा? किससे करूँगा इतनी बातें? नासिर अंकल, मैं और जरियाब आया करेंगे ना, फिर हम सब लोग साथ मिलके ना बहुत अल्लाह गुल्ला करेंगे। अरे भाई अभी तक नाश्ते का कोई अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? माशाल्लाह बिल्कुल बदल चुकी हैं, पहले से ज्यादा प्यारी हो गई हैं आप। ज्यादा बातें मत बनाओ, अब वक्त की डोर तुम्हारे हाथ में है। आप अब भी बिल्कुल वैसी हैं, मगर मैंने खुद को बदल लिया है, मैं अब वैसा नहीं रहा। तुम क्या हो सब अच्छी तरह से याद है मुझे। याद तो मुझे अपनी माँ की मौत भी है। नासिर, नानू, आपको नासिर अंकल से हमदर्दी करनी चाहिए, उनकी खैरियत मालूम करनी चाहिए। आपने तो उनका माजी दोहराना शुरू कर दिया। अच्छा प्लीज आप नाश्ता जल्दी से लगवा दें। माजी में भी इन्होंने मेरे साथ बिल्कुल ऐसे ही किया, राह में मेरे कांटे ही बिछाए इन्होंने। नासिर अंकल, आप परेशान ना हो, अब आप दोनों की राह से कांटे चुनने के लिए आपकी बेटी है आपके पास। जीती रहो बेटा। माँ वो बताए ना, अब करेंगी ना मेरी हेल्प? जाहिर है माँ हो तुम्हारी, हेल्प तो करनी पड़ेगी, मगर जरियाब तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ जो आप बोले मुझे मंजूर है। तुम्हें यहाँ से वाइंड अप करके मेरे साथ चलना होगा और हानिया भी हमारे साथ जाएगी। हाँ ठीक है, मुझे से मसला नहीं। तो भी ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या हानिया मान जाएगी? वो मना तो नहीं कर देगी? नहीं, वो मना नहीं करेंगे। मैं उनको इतना मजबूर कर दूंगा ना, उनके पास ऑप्शन ही नहीं होगा ना करने का। लेकिन आप पहले मेरी शादी तो रुकवाएं एटलीस्ट। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ। तुम नूरे को फ़ोन करके बता दो हम उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, और तुम इस बात की टेंशन मत लो, मैं अपने तुम्हारे रिश्ते के बारे में उससे खुद बता दूंगी, ठीक है? नूरे, ये अचानक से कौन से रिश्तेदार आ रहे हैं जरियाब के? निम्मी के अलावा तो जरियाब का कोई भी नहीं है। पता नहीं मॉम, जरियाब ने मुझे फ़ोन करके ये बोला कि उसके कोई अजीज़ आ रही हैं शादी के गिफ्ट लेकर। यानी तुम्हारी बरी का सामान लेकर? आई डोंट नो मॉम। चलो ठीक है, तैयारी तो मैं करवा लूँगी, तुम बस नासिर से कहो वो अंदर अपने कमरे में चले जाएं, यहाँ मेहमानों के सामने अच्छा नहीं लगेगा। नहीं मॉम,
जरियाब नासिर अंकल से मिल तो चुका है। और प्लीज़ मॉम, अब नासिर अंकल को भी हमारी खुशियों में शरीक होने देना। चलो ठीक है, लेकिन तुम जरा फ्रेश तो हो जाओ, ऐसे ही मत आ जाना। ओके। जरियाब, चले मम्मा। जरियाब, ये इतनी कीमती ज्वेलरी तुमने घर पे रखी हुई है? मम्मा ये तो मम्मा ने ली थी नूरे को देने के लिए, और मैं सोच रहा हूँ कि एक मिनट, ये सब तुम्हारे बाबा की कमाई से ली हुई है। तुम्हारे बाबा ने हमेशा मेरा हक छीन कर निम्मी को भरा है। क्या कहना चाहती हैं आप? इस पर मेरा हक है। मम्मा ये मम्मा ने ली थी अपनी बहू को देने के लिए। जरियाब, तुम भी अपने बाबा की तरह मुझसे मेरा हक छीनना चाहते हो? मुझे मेरा हक नहीं देना चाहते? मैंने ऐसा कब कहा? आपको रखनी ना आप रखें, लेकिन अभी लेट हो रहा है, चले। हाँ, तुम जाके गाड़ी में बैठो ना, मैं ये रख के आती हूँ। हाँ जाओ, जल्दी से आ रही हूँ। वक्त ने मुझे बहुत अच्छी बिजनेस वुमन बनाती है। मेरे कपड़ों का तो कुछ अता पता ही नहीं, आखिर कब बनाऊंगी मैं कपड़े अपने। वाह खाला जान, आप तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। अम्मी, आपने सारी अरेंजमेंट्स करवा ली ना? देख लिया, सब कुछ तैयार है, मगर ये सब कुछ इतना अचानक। हाँ अम्मी, नूरे ने भी मुझे अभी बताया कि ये लोग आ जा रहे हैं। नहीं अम्मी, नासिर कहीं नहीं जाएगा, वो हमारे साथ मिलकर गेस्ट को रिसीव करेगा। मैं नूरे को देखती हूँ, वो लोग पहुंचने ही वाले। कैसे हैं नासिर साहब? आपको इधर देख के मुझे बहुत खुशी हुई। बस नूरी की जरा जिद थी कि मैं चहलकदमी करूं, थोड़ा बेडरूम से आगे पीछे बाहर निकलो। ये मेरी मॉम है। मॉम, ये नूरे के अंकल। गुड टू सी यू। मम्मा, इनका एमिरेट्स में बहुत बड़ा बिजनेस है, काफी टाइम बाद पाकिस्तान आए और आती इनको चोट लग गई। और देखें, लीजिए नूरे भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। मम्मा ये नूरे। वालेकुम अस्सलाम। ये इनकी मम्मा भी आ गई नूरे की। हानिया, तुम? हानिया, तुमने मुझे पहचाना? मैं ऐनी। नहीं सॉरी, मैंने आपको नहीं पहचाना। अरे आप मिसेस फैसल हैं ना? मैंने आपको पहचान लिया। अरे हानिया, तुमने पहचाना नहीं इनको? वो ये तो अम्मी, मैंने कहा ना, मैंने नहीं पहचाना इनको, मैं नहीं जानती। अब नूरे, तुम चाय लगवाओ सबके लिए। जी जी मॉम। एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, आप लोग बैठे हैं, बातें करें। मैंने आपको पहचान लिया है, पता नहीं हानिया ने क्यों नहीं पहचाना। इट्स ओके, अब मैं 1 मिनट में आती हूँ। नानो, ये सब कैसे हो सकता है? अगर मॉम जरियाब की फैमिली को पहले से जानती थी तो मुझसे क्यों छुपाया? अरे वही ना भाई, मैं तो पहचान गई थी कि एनी मिसेस फैसल हैं और जरियाब उनका बेटा है। अब तो नासिर अंकल को भी याद आ गया होगा कि मैं कौन हूँ। क्यों नासिर अंकल? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब हो क्या रहा है? जरियाब, चलो। मैं ऐसे कैसे चले? अपनी बहू से तो मिल जाओ। मुझे किसी से नहीं मिलना है। ये क्या कह रही हैं आप कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले? आंटी प्लीज आप बैठे तो सही।
मुझे नहीं बैठना है। अरे आप बारात तो लेके आ रही हैं ना? मैं ये शादी कैंसिल कर रही हूँ। जरियाब परसों ये बारात लेकर नहीं आ रहा है। ये आप क्या कह रही हैं? जरियाब, ये क्या हो रहा है? जरियाब, मैंने आपको क्या कहा है, चलें। माँ बात तो जरियाब प्लीज। जरियाब चुप हो जाओ, बेवकूफ लड़के। ये शादी नहीं हो सकती। माँ लेकिन बात तो समझा आप। क्या कहा है मैंने? क्या कहा है मैंने? चलें। क्या हो रहा है ये? वो मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन आप इतनी आसानी से नूरे मेरी शादी कैसे कैंसिल करेंगे? मैं भी इतना हैरान हो गई थी। इतने अच्छे एक्टर हो, नूरे के सामने खुद को मजलूम और मुझे जालिम साबित कर दिया तुमने। हमारी ये बात नहीं है। नूरे के साथ जो हुआ उससे मुझे बहुत दुख है, कि मैं क्या करूं? मुझे दिल के हाथ मजबूर था। हाँ, मुझे भी नूरे बहुत अच्छी लगती है। इतनी प्यारी लड़की है, उसको नाजुक कली की तरह। जरियाब, मुझे लगता है तुम अपने इस फैसले पर पछताओगे। कहाँ नूरे, कहाँ हानिया? पछतावा तो है मुझे नूरे को इस तरह हर्ट करने के लिए, लेकिन खुशी इस बात की है कि मैम हानिया ने मुझे पहचान लिया। उनको कैसे मनाना है ये मेरा काम है। चलो फिर रूम से आता हूँ। मॉम मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तुम मेरी बेटी के नसीब में सुहाग का जोड़ा पहनना ही नहीं। जब कभी मौका आया घूंघट में आग लग गई। मॉम, आप मुझे ये बताएं कि आप जरियाब को पहले से जानती थी? नहीं बेटा, मुझे तो कुछ याद नहीं। इतने सारे बच्चों को पढ़ाती थी, उसे पहचान ना भी पाई तो इसमें इनकार करने वाली कौन सी बात थी? मेरी बेटी के नसीब में सुर्ख जोड़ा पहनना ही नहीं। अल्लाह ना करे अम्मी, वो सिर्फ शादी कैंसिल करके गए हैं, रिश्ता खत्म करके नहीं गए। अरे और रिश्ता कैसे खत्म होता है? रिश्ता खत्म करके गई हैं वो, और वजह तुम जानती हो। मॉम, नूरे, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता, आई स्वेयर। अरे वजह तुम्हारे सामने बैठी है। उन्होंने आते ही पूछा था कि ये कौन है, और वो जरियाब। अरे उसे तो वो वाकया याद होगा ना, जब उसने पत्थर मार के नासिर को जख्मी किया था। वो सब जानता था हानिया और नासिर के बारे में। अम्मी, कैसी माँ है आप? और क्या कहना चाह रही हैं? मुझे बदकिरदार ठहराना चाह रही हैं आप? मैं तुम्हारे किरदार पे शक नहीं कर रही बेटा, लेकिन मिसेस फैसल को बुरा लगा होगा कि जिस मोहब्बत के चर्चे पूरे मोहल्ले में थे वो आज भी जिंदा है। साहिर बेटा, ऐसे घर में कौन रिश्ता करता है जिसके बारे में इतनी बदनामी हुई हो? जरा सोचो। एक बात कहूं हानिया, बुरा मत मानना, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी बेटी के नसीब को जला गई। नानो, बस कर दें आप। मौके का फायदा उठाए जा रही हैं। जरियाब नासिर अंकल और मॉम के बारे में सुन के बहुत खुश था। मॉम, बात कुछ और है। पता नहीं नूरे, मुझे तो जरियाब की अम्मी शुरू से ही खुद गर्द खातून लगी थी। उन्होंने कुछ कहा होगा। आप ठीक कह रही हैं मॉम। पहले भी वो मुझे फोन कर करके जरियाब की अगेंस्ट करती रही थी, और उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि जरियाब की कोई टीचर के फियांसे थे जिसको जरियाब ने पत्थर मारा था सर पर। देखो नूरे बेटा, तुम प्लीज परेशान ना हो। जरियाब वापस लौट के जरूर आएगा। तुमने देखा नहीं, जब उसकी माँ उठ के जा रही थी तो वो जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। अब इस घर के दरवाजे जरियाब के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। वो दोबारा इस घर में कदम नहीं रखेगा, हमेशा के लिए।
मॉम, नासिर अंकल। बेटा परेशान ना हो, मैं हानिया से बात करता हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि शादी डिले हो गई है, लेकिन अभी आपने मैम हानिया से बात करनी है कि वो मेरी मोहब्बत कबूल करे। ज़रियाब, ये काम भी तुम्हें करना होगा। जब तक वो नासिर वहाँ मौजूद है, मैम हानिया मेरी मोहब्बत को भी कबूल नहीं करेंगी। नासिर को मैम हानिया से दूर जाना होगा हमेशा के लिए। ज़रियाब, ज़रियाब, क्या सोच रहे हो? हाँ, यही सोचा था कि आगे क्या करना है। मुझे पता है मुझे आगे क्या करना है। उफ, बेवकूफ लड़का, बजाय बिजनेस पर तवज्जो देने के इश्क का मरीज बना बैठा।